हे गाइस, आप में से बहुत से लोगों को क्वेश्चंस आते हैं कि आखिर फ्लेम एम्पर ज़ायन एंड मार्शल एंसेस्टर लिंग डोंग द ग्रेट रूलर में कब अपेयर होंगे। एंड इस चीज़ के आंसर मैं आपको इस चैनल पर दूंगा, तो सब्सक्राइब कर लेना। एंड इस वीडियो में मैं आपको एक परफेक्टेड और सोवरेन के बारे में बताऊंगा। एंड नेक्स्ट पार्ट में एंट्री होगी फ्लेम एम्पर ज़ायन की। एंड चलो शुरू करते हैं। इसकी स्टार्टिंग एक डार्क और पावरफुल लाइट के साथ होती है जो कि पूरे रीजन को कवर कर रही थी। एंड इसकी फ्लक्चुएशन इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वहाँ प्रेजेंट बिग शॉट्स के फेशियल एक्सप्रेशन भी चेंज हो जाते हैं, क्योंकि ये सिर्फ नॉर्मल एनर्जी नहीं है, ये फ्लक्चुएशन परफेक्टेड और सोवरेन रियल्म तक रीच कर रही है, जो कि इस वर्ल्ड में एक बहुत ही पावरफुल रियल्म है। लेकिन आखिर एक परफेक्टेड और सोवरेन रियल्म होती क्या है? तो देखो, परफेक्टेड और सोवरेन रियल्म वो लेवल है जो हेवनली सोवरेन रियल्म के सबसे करीब है। एंड हेवनली सोवरेन रियल्म में एक ऐसी रियल्म है जो ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड्स में रिस्पेक्ट पाती है, और ग्रेट लो कॉन्टिनेंट में तो कोई हेवनली सोवरेन है ही नहीं। इसलिए परफेक्टेड और सोवरेन ही वहाँ का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एग्जिस्टेंस माना जाता है। ये लोग ग्रेट लो कॉन्टिनेंट के असली फाउंडेशन और पावर होते हैं, और बड़ी बड़ी टॉप फोर्सेस भी इनसे डरती हैं। और इस एग्जैक्ट मोमेंट पर एक नया परफेक्टेड और सोवरेन जन्म ले रहा था, लेकिन सबकी नजरें जिया एम्परर एंड लू हैंग पर होती हैं, क्योंकि सबको तुरंत समझ आ जाता है कि अगर उनके पास एक परफेक्टेड और सोवरेन है तो ग्रेट हेवनली डोमेन और नॉर्दर्न रीजन अलायंस का फ्यूचर कितना बड़ा हो सकता है। बट कुछ पावर हाउसेस कॉम्प्लिकेटेड फीलिंग के साथ साय करते हैं तो कुछ खुश होते हैं। लेकिन इवन जिया एम्परर एंड लू हैंग भी नहीं जानते थे कि जब मैंडेला अपनी मेन बॉडी के साथ फ्यूज होगी तो उसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि वो सीधा परफेक्टेड और सोवरेन बन जाएगी। एंड थोड़ी देर पहले तक सब ये सोच रहे थे कि नॉर्थर्न रीजन अलायंस को इन दो ग्रेटर अर्थ सोवरेन से डील करने के लिए बहुत भारी प्राइस चुकानी पड़ेगी, लेकिन सिचुएशन एक ही पल में पलट गई। एंड ऐसा क्यों? वेल, इसलिए क्योंकि दो ग्रेटर अर्थ सोवरेन मिलकर भी एक परफेक्टेड अर्थ सोवरेन को नहीं हरा सकते, जिसका मेन रीजन है रियाल्म्स के बीच का गैप। दोनों रियाल्म्स के बीच का गैप इतना ज्यादा है कि कोई भी डेस्पेयर में चला जाए। इसलिए ही तो ग्रेट अर्थ सोवरेन सालों तक कोई ब्रेक थ्रू नहीं कर पाते। एंड नॉर्थर्न रीजन अलायंस के 5 लेसर अर्थ सोवरेन्स भी ये देखकर सरप्राइज रह जाते हैं। और आखिर में स्काई प्रोफाउंड पैलेस के पैलेस मास्टर लियो तांडव हल्के से खांसते हुए कहते हैं कि उन्होंने कभी नहीं सोचा कि अलायंस लॉर्ड के पास एक ऐसा ट्रम्प कार्ड होगा, और वो मानते हैं कि उन्होंने सिचुएशन को शॉर्ट साइटेड तरीके से देखा। ये सुनकर मुंह चैनल से पूछता है कि क्या पैलेस मास्टर लियो ने उसे हैंड ओवर करने की बात नहीं की थी। एंड अगर आपको नहीं पता तो इन दोनों के बीच पुरानी राइवलरी है। अलायंस बनने के बाद उन्होंने अपने ग्रजेस थोड़े कम कर दिए थे, लेकिन उनका रिलेशन अब भी खत्म नहीं हुआ था। नॉर्मली अगर कोई ऑर्डिनरी नाइन्थ ग्रेड सोवरेन लियो तांडव से ऐसे बात करता तो वो पक्का गुस्सा हो जाता, लेकिन मू चैन के सामने वो कोई एटीट्यूड नहीं दिखा सकता था, क्योंकि मू चैन और मैंडेला का रिलेशनशिप बहुत क्लोज है। जब तक मैंडेला सिर्फ ग्रेटर और सोवरेन थी तब तक उसके दिमाग में थोड़े आइडियाज थे, लेकिन अब जब वो एक परफेक्टेड और सोवरेन बन चुकी है तो उन सब आइडियाज का कोई वजूद ही नहीं बचता। जिसके बाद सबको ये भी रियलाइज होता है कि जिस दिन उनके नॉर्थर्न रीजन अलायंस में एक परफेक्टेड और सोवरेन आ जाएगा, उस दिन उनका स्टेटस पूरे ग्रेट लो कॉन्टिनेंट में ऊपर चला जाएगा। एक परफेक्टेड और सोवरेन की प्रोटेक्शन का मतलब है कि वो कॉन्टिनेंट में सर उठाकर चल सकते हैं। इसलिए जो लोग पहले फोर्सफुल अलायंस में शामिल किए गए थे, अब वो खुद को लकी फील कर रहे थे कि उन्होंने ज्वाइन किया। और लियो त्यान्डो और कोर्ट स्माइल के साथ डिसाइड करता है कि मू चैन को फ्यूचर में कभी ऑफेंड नहीं करना है। जिसके बाद मू चैन भी आगे बात नहीं बढ़ाता और अपनी नजरें उस डार्क लाइट के पिलर की तरफ घुमाता है, जो अब लगभग 10,000 फीट तक एक्सपेंड हो चुका था। और दूर से देखने पर उस बीविचिंग फ्लावर की टहनियां और पत्ते पहले से कहीं ज्यादा डेंजरस और फेरोसियस लग रहे थे। इस मोमेंट पर प्राइमोडियल मैंडेला फ्लावर एक प्राइमोडियल ओमनियस बीस्ट से भी ज्यादा टेरिफाइंग लग रहा था। जिसके बाद फ्लावर हल्के से स्प्रे करते हैं और उसमें से ब्लैक लाइट निकलने लगती है, साथ में थंडर की आवाज भी सुनाई देती है। स्पेस डिस्टॉर्ट होने लगता है और ब्लैक लाइटनिंग वोल्ट सीधा उस फ्लावर पर गिरता है। उसके बाद लाइटनिंग कंटिन्यूसली गिरती है और अचानक स्पिरिचुअल एनर्जी का एक जबरदस्त रोशन जैसे सर्ज निकलता है और वापस फ्लावर के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। एंड जब फ्लावर लास्ट ड्रॉप भी एब्जॉर्ब कर लेता है तो वो अपने ओरिजिनल साइज में श्रिंक हो जाता है और उसके पेटल्स गिरना शुरू हो जाते हैं, जिसके अंदर से एक पिटाइट सिलुएट रिवील होता है। लेकिन मैंडेला में देखने में बिल्कुल चेंजेस नहीं आए थे, वो अभी भी एक क्यूट गर्ल ही लग रही थी। लेकिन जब वो अपने सर उठाती है तो उसके गोल्डन पीपल्स डार्क हो चुके थे, बिल्कुल डार्क ब्लैक होल्स की तरह, इतने डीप कि अगर कोई उनमें ज्यादा देर तक देखे तो उसकी सोल तक खींची जा सकती है। देन उसकी बॉडी पर एक ब्लैक ड्रेस अपेयर हो जाती है। एंड जब वो अपने हार्ट से बाहर निकलती है तो बाहर आते ही मैंडेला फ्लावर रैपिडली श्रिंक होकर एक स्मॉल ब्लैक फ्लावर में बदल जाता है, जो उसके हाथ में आ जाता है और वो बिना किसी हेजिटेशन के उस फ्लावर को खा जाती है। फिर अपनी बॉडी स्ट्रेच करते हुए जिया एम्परर और लू हैंग की तरफ देखती है। एंड जैसा ही जिया एम्परर और लू हैंग को मैंडेला की गेज फील होती है, वो दोनों एक साथ पीछे स्टेप लेते हैं। उनकी आंखों में फेयर और कॉशंस दोनों साफ दिख रहे थे। देखने में सिर्फ उसकी पीपल्स चेंज हुई हैं, लेकिन दोनों को क्लियरली फील होता है कि उसका ऑरा पहले से कहीं ज्यादा डेंजरस हो चुका है। जिसके बाद मैंडेला जिया एम्परर से पूछती है कि क्या वो अभी भी फाइट कंटिन्यू करना चाहता है, जिस पर जिया एम्परर का फेस तुरंत चेंज हो जाता है और उसकी गेज फ्लिकर करने लगती है। वो इंटरनली स्ट्रगल कर रहा था, क्योंकि अगर मैंडेला सिर्फ ग्रेटर अर्थ सोवरेन होती तो वो मैटर को छोड़ता नहीं, लेकिन अब जब वो एक परफेक्टेड अर्थ सोवरेन बन चुकी है तो उसको कन्फ्रंट करना पॉसिबल ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि अगर वो एक परफेक्टेड अर्थ सोवरेन का दुश्मन बन जाता तो ये पूरे जी एम्पायर के लिए डिजास्टर बन सकता था। उसके कंपैरिजन में क्राउन प्रिंस का लॉस कुछ भी नहीं था। उसके पास और भी बच्चे हैं और वो उनमें से कोई नया क्राउन प्रिंस तैयार कर सकता है। देन वो बोलता है, मैंडेला तुम ऑलरेडी ब्रेक थ्रू कर चुकी हो, तो उसकी जी एम्पायर इस लॉस को एक्सेप्ट कर लेगी। जिसको सुनकर बहुत सारे लोग सरप्राइज होते हैं। एंड मैंडेला उसके रिस्पॉन्स के बाद कंप्लीटली काम हो जाती है और जी एम्पायर को अभी के लिए फोर्सफुली ये सब एक्सेप्ट करना पड़ा। लेकिन जब तक वो खुद वहां मौजूद है, जी एम्पायर को ये चीज सहनी ही पड़ेगी। सारी सिचुएशन तब चेंज हो जब जी एम्पायर खुद परफेक्टेड और सोवरेन रियल्म तक पहुंच जाए, लेकिन वो अभी बहुत दूर की
की बात है, क्योंकि इस रियल्म तक पहुंचने के लिए जितनी एक्यूमुलेशन चाहिए वो किसी भी ग्रेटर अर्थ सोवरेन की इमेजिनेशन से भी बाहर है। देन मैंडेला अपनी नजरें लू हैंग की तरफ घुमाती है, लेकिन इस बार उसकी टोन पहले से कई ज्यादा कोल्ड हो जाती है, क्योंकि उनके बीच ओल्ड ग्रेजेस हैं एंड वो उन्हें सेटल करना चाहती है। उसकी वॉइस में किलिंग इंटेंट साफ झलकता है, वो लू हैंग को इतनी आसानी से जाने नहीं देने वाली थी। लू हैंग की गेज भी डार्क हो जाती है, क्योंकि ये सिचुएशन उसकी एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल बाहर चली गई थी। लेकिन जी एम्परर की तरफ वो रिट्रीट नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि उन दोनों के बीच का ग्रज सिर्फ तभी खत्म हो सकता है जब उन दोनों में से कोई एक खत्म होगा। एंड अगर वो रिट्रीट करना चाहे भी तब भी मैंडेला उसे इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं है। इसलिए लू हैंग एक डीप ब्रेथ लेता है और आगे स्टेप बढ़ाते हुए अपनी बाउंडलेस स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज करता है, और उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी उसकी फिस्ट में गैदर होकर एक मैसिव स्टार जैसी शेप ले लेती है, जो सीधा मैंडेला की तरफ वोल्ट करती है। और अगर ये अटैक किसी ऑर्डिनरी लेसर सोवरेन पर होता तो वो हैवीली इंजर हो सकता था, लेकिन मैंडेला सिर्फ अपनी आईब्रो थोड़ा रेज करती है और जेंटली अपनी फिंगर फ्लिक कर देती है, जिसकी वजह से वो क्लोजल स्टार एक फ्लोटिंग माउंटेन से टकरा जाता है और उसे इंस्टेंटली राख में बदल देता है। लेकिन फिर मैंडेला का हार्ट ट्रेम्बल करने लगता है और वो शौक के साथ पीछे मुड़ती है। उसी वक्त वहाँ प्रेजेंट दूसरे टॉप टीयर एक्सपर्ट्स और मूचन का ग्रुप भी इस चीज को सेंस करता है और सबकी नजरें एक ही तरफ घूम जाती हैं। एक फ्लोटिंग आइसलैंड अचानक डस्ट में बदल जाता है, जिसके अंदर एक बड़ी प्लाजा रिवील होती है। वहाँ एक सिलुएट क्वाइटली खड़ा है, जिसका होना इतना अनइमेजिनेबल है कि मैंडेला जैसी परफेक्टेड और सोवरेन भी उसके सामने खुद को बहुत छोटी फील करती है। देन मैंडेला अपनी नजरें उस फिगर पर फिक्स करके रखती है एंड उसके फेस पर डिसबिलीफ साफ दिखता है और वो शौक में बोलती है, क्या क्या ये हेवनली एम्परर है? वो फिगर एज्योर क्लोथ्स पहने हुए था, जिसके फीचर्स बिल्कुल स्टनिंग थे। उसकी बॉडी इंपोजिंग थी और चाहे वो बिल्कुल भी मूव ना कर रहा हो, लेकिन फिर भी उससे एक टेरिफाइंग वेयरिंग एमिनेंट फील हो रही थी। वो जिस स्पेस में खड़ा था वो खुद एक यूनिक स्पेस था। पूरा स्पेस उसके कंट्रोल में था, फ्लक्चुएट और डिस्टॉर्ट हो रहा था, जैसे कि रियलिटी खुद उसके इशारे पर चल रही हो। और वहाँ जितने भी बीइंग्स प्रेजेंट थे, चाहे वो लेसर और सोवरेन हो या खुद मैंडेला, उन सब की बॉडीज की स्पिरिचुअल एनर्जी अनकंट्रोलेबली ट्रेम्बल करने लगती है। और जो लोग अर्थ सोवरेन से नीचे थे उनका हाल तो और बुरा था। उनकी पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी उन्हें इतनी फोर्स से हिट कर रही थी कि वो वोमिट कर देते हैं और तुरंत अपनी नजरें हटा लेते हैं। उस सिलुएट को देखने की हिम्मत तक नहीं जुटा पाते। सिर्फ देख लेने से ही इंजर हो जाना इतनी टेरिफाइंग रियल्म आखिर है कौन सी? एंड ये ऐसी चीज थी जो मैंडेला एक परफेक्टेड और सोवरेन होने के बाद भी अचीव नहीं कर सकती थी, और इसका सिर्फ एक ही मतलब निकल सकता था कि ये कोई और नहीं बल्कि एंशिएंट हेवन पैलेस के फाउंडर खुद हेवनली एम्परर है, जिसको जब वहां सब रियलाइज करते हैं तो पूरी हेवनली एम्परर सेमेट्री एक पल के लिए साइलेंस में डूब जाती है। सब लोग उस सिलुएट को देखते ही रह जाते हैं, उसके ऑरा से कंप्लीटली इंटिमिडिएट हो जाते हैं। ये एंटोनिसमेंट काफी देर तक चलती है एंड धीरे धीरे लोग शॉक से रिकवर करते हैं। वो हेवनली एम्परर है। कांपती हुई वॉइसेस में रेवरेंस और लालच दोनों साफ झलकती है। सब लोग इस हेवनली एम्परर सेमेस्ट्री में एक ही चीज के लिए आए थे, हेवनली एम्परर की इनहेरिटेंस, उसकी पीयरलेस डिवाइन एबिलिटी, जिसे 3 प्योर्स कहा जाता है, जो अगर कोई ऑब्टेन कर ले तो फ्यूचर में वो पूरे ग्रेट 1000 वर्ल्ड्स के टॉप पर खड़ा हो सकता है और सीधा हेवनली सोवरेन रियल में स्टेप ले सकता है। मूचन भी इस फिगर को देखकर शॉक रह जाता है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि लू हैंग और मैंडेला के कन्फेडरेशन की वजह से ये हेवनली एम्परर रिवील हो जाएंगे। उसके पीछे खड़ी तीनों लेडीज भी क्यूरियोसिटी के साथ उस फिगर को देखती हैं। इस साइलेंस के टूटते ही कई लोग अपने आप को रोक नहीं पाते और माउंटेन के अराउंड आ जाते हैं। लू हैंग भी मैंडेला की तरफ एक ग्लास देकर क्लोजर आ जाता है। मैंडेला उसे रोकती नहीं, क्योंकि वो खुद डेज हो चुकी थी एंड उस फिगर को देखते हुए उसकी आंखों में कॉम्प्लिकेटेड इमोशंस उभर रहे थे, क्योंकि यही हेवनली एम्परर थे जिन्होंने उसे बचाया था जब वो बहुत यंग थी और मौत के करीब थी। इन्होंने ही उसे एंशिएंट हेवन पैलेस में जगह दी और जब फिएंट क्लैंस ने अटैक किया तब वो भी फाइट करना चाहती थी, लेकिन हेवनली एम्परर ने उसे सील कर दिया, जिससे वो बच गई। एंड इसका मतलब साफ था कि हेवनली एम्परर उसके लिए एक फादर फिगर थे। लेकिन जब वो वापस उठी तो उसकी पूरी दुनिया बदल चुकी थी। हेवनली एम्परर गायब हो गए थे और एंशिएंट हेवन पैलेस डिस्ट्रॉय हो चुका था। ऊपर से लू हैंग ने उसे हेवनली बाउंड कर दिया था, जिसकी वजह से उसे एस्केप करना पड़ा और उसकी मेमोरीज तक चली गई थी। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, मैंडेला किसी भी सूरत में उस ट्रेटर लू हैंग को हेवनली एम्परर की इनहेरिटेंस ऑब्टेन नहीं करने दे सकती। वो अपनी फिस्ट क्लेंच करती है एंड देन किलिंग इंटेंट के साथ उस माउंटेन की तरफ उड़ जाती है। मूचन और बाकी लोग भी उसके पीछे फॉलो करते हैं। जैसे जैसे सब माउंटेन के पास पहुंचते हैं, उन्हें हेवनली एम्परर के अलावा वहां और भी कुछ दिखता है, जो कि हेवनली एम्परर के हाथ में थी एंड वो क्रिस्टल और एक सिंपल सी लॉन्ग स्वॉर्ड थी। वो स्वॉर्ड देखने में ऐसी लग रही थी जैसे हेवन और अर्थ ने खुद मिलकर उसे बनाया हो, लेकिन हर कोई उस स्वॉर्ड से निकलती टेरिफाइंग एनर्जी को फील कर पा रहा था। देन स्वॉर्ड से एक कोल्ड लाइट निकलती है जो इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि स्पेस तक को स्लाइस कर रही थी, और इस वक्त वो स्वॉर्ड जमीन पर गड़ी हुई थी एंड वहाँ एक ब्लैक स्कल भी पड़ा था। उस ब्लैक स्कल को देखते ही सबके दिल में चिल दौड़ जाती है। उससे एक इनडिस्क्राइबेबल इविल एनर्जी फील होती है। लोग आपस में डिस्कस करने लगते हैं कि क्या ये क्रिस्टल स्वॉर्ड लेजेंडरी हेवनली स्वॉर्ड है, और वो स्कल कहीं उस मोनार्क का तो नहीं जिसने ग्रेट लो कॉन्टिनेंट पर इन्वेड किया था। लगता है हेवनली एम्परर और वो मोनार्क दोनों उसी बैटल में फॉल हो गए थे। लेकिन चाहे वो हेवनली एम्परर स्वॉर्ड हो, पियरलेस डिवाइन एबिलिटी हो, 3 प्योर्स हो या खुद हेवनली एम्परर की कॉर्प्स, हर चीज इतनी टेम्पटिंग थी कि इंसान की आंखें अंधी हो जाएं। और जब बाकी
लोग इम्पेशेंट होकर मूव करना चाह रहे थे, तब भी मैंडेला की कोल्ड वॉइस वहाँ गूंजती है। वो सबको वार्निंग देती है कि कोई भी मूव ना करे। उन्हें नहीं पता कि यहाँ एक्चुअली हुआ क्या था, और अगर किसी ने गलती से कुछ ट्रिगर कर दिया तो शायद कोई भी वहाँ से एस्केप ना कर पाए। जिस पर सब थोड़े स्टंट होते हैं और हेजिटेट करने लगते हैं। ये जगह जेन्युइनली अनयूजुअल है, और हेवनली एम्परर के कॉप्स के साथ उस इविल स्केल ने सबको अनईजी कर दिया था। बट इसी हेजिटेशन के बीच लियो हैंग ताना मारते हुए बोलता है कि क्या मैंडेला पूरी इनहेरिटेंस और स्वॉर्ड को अकेले ही मोनोपलाइज करना चाहती है। ये सुनकर कुछ पावर हाउसेस अपनी ब्रोज निट करते हैं और डाउट के साथ मैंडेला को देखते हैं, क्योंकि ये पीयरस डिवाइन एबिलिटी ऐसी चीज है जो खुद एक हेवनली सॉवरेन को भी टेम्प्ट कर सकती है। एंड तभी एक और आवाज आती है। कोई कहता है कि चाहे मैंडेला ने ब्रेक थ्रू कर लिया हो, वो ग्रेट लो कंटिन्यू में सिर्फ अकेली परफेक्टर सॉवरेन रही है, इसलिए उसे ज्यादा आगे नहीं बढ़ना चाहिए। ये स्पीकर खुद किसी बड़े बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, जिसकी फोर्स के पास भी अपना एक परफेक्टेड सॉवरेन है। वो सॉवरेन अभी सेमेट्री में प्रेजेंट नहीं था, लेकिन यूनिक मीन से समन हो सकता था, इसलिए ये इंसान मैंडेला से बिल्कुल भी नहीं डर रहा था। ये सुनते ही वहाँ एक और डिस्कशन होने लगती है, और क्लियरली मैंडेला सबको इंटिमिडेट नहीं कर पाती, क्योंकि टेम्पटेशन ही इतनी ज्यादा थी। जिसको देख के मैंडेला साइलेंट हो जाती है, और इससे पहले कि वो कुछ बोले मू चैन उसे रोक देता है, क्योंकि इस सिचुएशन में किसी को भी रोकना फ्यूटाइल होगा। अगर मैंडेला फोर्सफुली सबको रोके तो पब्लिक आउटरेज हो सकता है। आखिर इतने सारे टॉप टियर पावर हाउसेस के अगेंस्ट अकेली मैंडेला भी खड़ी नहीं हो सकती, स्पेशली जब उनमें से किसी की बैकिंग भी नॉर्थ रीजन अलायंस से कम नहीं है। और मैंडेला को साइलेंट होता देख लू हैंग के लिप्स पर एक स्माइल आ जाती है। देन अचानक हवा की आवाजें साइलेंस को तोड़ती हैं। कुछ लेसर सॉवरेन्स अपने आप को रोक नहीं पाते और आगे बढ़ जाते हैं। उनका गोल क्लियर, वो हेवनली एम्परर स्वॉर्ड के पीछे नहीं, बल्कि हेवनली एम्परर के कॉप्स के पीछे हैं, क्योंकि वो स्वॉर्ड तो उस इविल स्कल में गड़ी हुई है, और किसी को नहीं पता कि अगर उसे निकाला गया तो क्या होगा। इसलिए उनका टारगेट कॉप्स है। शायद पीयरस डिवाइन एबिलिटी 3 प्योर्स खुद हेवनली एम्परर के कॉप्स में हो। वो स्विफ्टली मूव करते हैं और कोई उन्हें रोकता भी नहीं, क्योंकि सब चाहते हैं कि ये लेसर सॉवरेन्स पहले सब कुछ टेस्ट कर ले, एंड देन एक पल में वो हेवनली एम्परर कॉप्स के पास पहुंच जाते हैं और ग्रैब करके निकालने ही वाले होते हैं कि कॉप्स हेवनली एम्परर स्वॉर्ड से अलग हो जाती है। और ये देखते ही मूचन की बॉडी अलर्ट होकर टेंस हो जाती है। लेकिन सरप्राइज की बात ये होती है कि कुछ भी नहीं होता, एंड बाकी पावर हाउसेस ये देखकर रिलीफ फील करते हैं और उनकी आंखों में लालच उभरने लगती है। वो भी स्नैच करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन उसी पल एक सिलुएट अचानक उन लेसर और सॉवरेन्स के सामने आता है, और एक स्टार जैसी शेप वहां एक्सप्लोड होती है, इतनी टेरिफाइंग एनर्जी रिलीज करते हुए कि स्पेस तक शैटर हो जाता है। काउंटलेस फ्रेगमेंट्स उसकी फिस्ट पर गैदर होकर एक लेसर सॉवरेन की चेस्ट पर स्लैम होते हैं। वो सॉवरेन तुरंत ही इरप्ट होकर ब्लड ड्रॉप्स में बदल जाता है, बट वो सिलुएट रुकता नहीं और बाकी 2 लेसर अर्थ सॉवरेन को भी मार देता है। और जब तीनों लेसर अर्थ सॉवरेन मारे जाते हैं, तब जाके लोग इस सडन चेंज से रिकवर करते हैं और उनके फेसेस चेंज हो जाते हैं। सब शौक के साथ उस सिलुएट को देखते हैं, जो कि लू हैंग था, जिसको ऐसा करते हुए देख कई लोग गुस्से से चिल्लाते हैं, लू हैंग तुम ये क्या कर रहे हो? क्या लू हैंग सबको ऑफेंड करने पर तुला है? लेकिन सबकी नजरों के सामने लू हैंग स्माइल करता है, एंड उसकी स्माइल इस वक्त सैवेज होती है। देन वो अपनी स्लीव वेव करता है और कुछ ब्लड को हवा में उड़ाता है। बट इसी पल एक ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीज होती है जो किसी ने सोची भी नहीं थी। हेवनली एम्परर की कॉप्स अपना मुंह खोल देती है और उस ब्लड को डिवोर कर जाती है। ये देखते ही हर किसी का ब्लड कोल्ड पड़ जाता है, एंड पूरी हेवनली सिमेट्री के एक साइलेंस में डूब जाती है, क्योंकि अगर ये फिगर हेवनली एम्परर होता तो वो ब्लड डिवोर थोड़ी ना करता। और तभी वहाँ एक हंसी गूंजती है, जो कि लू हैंग की होती है। उसके चेहरे पे डरावना एक्सप्रेशन आ चुका होता है, जो देखने वालों के रोंगटे खड़े कर देता है। एंड तभी वहाँ कोई चिल्लाता है, लू हैंग तुमने ये क्या कर दिया? क्योंकि सबको लग रहा था कि हेवनली एम्परर का ब्लड डिवोर करना लू हैंग की वजह से ही हो रहा है। लेकिन लू हैंग तो एक अजीब सी स्माइल के साथ बोलता है, मैंने क्या किया? मैं तो सिर्फ तुम सबकी हेल्प कर रहा हूँ हेवनली एम्परर को रिवाइव करने में। जिसको सुनकर सब एक पल के लिए स्टन्ड रह जाते हैं। एंड देन मैंडेला आगे बढ़कर बोलती है, वो हेवनली एम्परर नहीं है। एंड बाकी सब शायद ना समझ पाए, लेकिन मैंडेला की सिक्स्थ सेंस उसे बता रही थी कि ये फिगर दिखने में हेवनली एम्परर जैसा होने के बावजूद वो नहीं है। जिसको सुनकर लू हैंग बोलता है, ओह तो ये हेवनली एम्परर नहीं है, फिर ये है कौन? ये सुनकर मैंडेला के चेहरे पर एक सिनिस्टर एक्सप्रेशन आ जाता है, एंड वो बोलती है, तो लू हैंग इसका मतलब तुम उस फील्ड क्लैन के साथ हो। और ये नाम सुनते ही सब सरप्राइज हो जाते हैं। सबके चेहरे शौक से बदल जाते हैं और सब लू हैंग की तरफ देखते हैं। क्या वो मोनार्क जिसने ग्रेट लो कॉन्टिनेंट पे हमला किया था वो मरा नहीं था? एंड लू हैंग भी थोड़ा हैरान होता है, बट फिर स्माइल के साथ बोलता है, मुझे लगा नहीं था कि तुम गैस कर लोगी। एंड ये सुनकर एक ग्रेटर सॉवरेन गुस्से में बोलता है, लू हैंग तुम मौत को बुला रहे हो, क्योंकि अगर ये खबर बाहर गई तो तुम और तुम्हारा सेंट डिमोनिक पैलेस राख में बदल जाएंगे। बट लू हैंग कहता है, ये सिर्फ तब होगा जब तुम यहाँ से बचकर निकल
पाओगे, जिस पर सब टॉप टियर एक्सपर्ट्स अपने ट्रांसमिटिंग आइटम्स निकालते हैं और क्रश कर देते हैं। ये आइटम्स उनकी अपनी फोर्सेस तक न्यू स्पेस के थ्रू भेज सकते हैं, लेकिन जैसे ही वो टोकन्स क्रश करते हैं वैसे ही उनके चेहरे बदल जाते हैं, क्योंकि वो महसूस करते हैं कि इन्फॉर्मेशन गायब हो रही है, जैसे वो इस जगह से बाहर निकल ही नहीं पा रही। एंड जब वो ऊपर देखते हैं तो उन्हें पता लगता है कि पूरे हेवनली एम्परर सिमेट्री के आसमान में एक बैरियर लगा हुआ है, एक ऐसी सील जो इस पूरी जगह को आइसोलेट कर चुकी थी। एंड ये बैरियर एक इविल ऑरा छोड़ रहा था, जो कि इतना खतरनाक था कि ग्रेटर अर्थ सोवरेन तक कांप जाते हैं, और ये सिमेट्री की स्पिरिचुअल एनर्जी को लगातार एब्जॉर्व कर रहा है। देन सब ग्रेटर अर्थ सोवरेन पैनिक में चिल्लाते हैं, चलो सब मिलकर उन पर अटैक करते हैं। एंड ये कोई कमजोर लोग नहीं थे। जैसे उन्हें लगा सिचुएशन कंट्रोल से बाहर जा रही है, वो 7 स्ट्रीक ऑफ लाइट में लू हैंग की तरफ जाते हैं। 7 लेसर अर्थ सोवरेन और एक ग्रेटर अर्थ सोवरेन का कंबाइंड अटैक, ये खुद लू हैंग के लिए भी खतरनाक हो सकता था, लेकिन लू हैंग के चेहरे पे कोई फिक्र नहीं, बल्कि सिर्फ एक स्माइल थी, और मैंडेला को उसी पल कुछ गलत महसूस होता है। एंड वो चिल्लाती है, संभल के, लेकिन उसकी आवाज उन तक पहुंचने से पहले ही वो लोग 8 स्ट्रीक ऑफ लाइट में लू हैंग के करीब पहुंच चुके थे। लेकिन तभी हेवनली एम्परर अपनी आंखें हल्की सी खोलता है एंड उन 8 सिलेट्स की तरफ स्पिरिचुअल माउस से अटैक करता है। एंड ये माउस इतने फास्ट थे कि लग रहा था जैसे वो स्ट्रीक ऑफ लाइट खुद ही इनमें गिर गए हों, और पल भर में 7 लेसर अर्थ सोवरेन ब्लड मिस्ट में बदल जाते हैं। उनकी स्पिरिट तक कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाती है। सिर्फ ग्रेटर अर्थ सोवरेन तेज रिएक्ट कर पाता है, वो अपने एक हाथ को ब्लास्ट कर देता है एंड भाग निकलता है। 7 लेसर अर्थ सोवरेन्स तुरंत मारे जाते हैं एंड देन वो मिस्ट हेवनली एम्परर के अंदर समा जाती है। जैसे जैसे वो इस मिस्ट को एब्जॉर्ब करता है, वैसे वैसे उनकी सख्त दिखने वाली बॉडी धीरे धीरे नर्म होती जाती है। उसमें वाइटैलिटी के निशान दिखने लगते हैं। वो रिकवर कर रहा था। देन लू हैंग इविल स्माइल के साथ बोलता है, सभी लोग बेकार मेहनत क्यों कर रहे हो, आज तुम सब मरोगे। ये तो तभी तय हो गया था जब तुम यहाँ आए थे। एंड इस टाइम तक तो मैंडेला का फेस भी सीरियस हो जाता है। वो उस हेवनली एम्परर को देखते हुए पूछती है, यही वो मोनार्क है राइट? जिस पर लू हैंग हाँ में सर हिलाता है एंड बोलता है, मुझे उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहिए जिन्होंने मास्टर को हेवनली एम्परर स्वॉर्ड की सीलिंग रेंज से बाहर निकाला, वरना मैं खुद भी ऊपर आने की हिम्मत ना करता, क्योंकि हेवनली एम्परर स्वॉर्ड मेरे अंदर की डेमोनिक एनर्जी को सेंस कर लेती है। जिसके बाद लू हैंग अपना हाथ उठाता है और उसकी हथेली पे ब्लैक मिस्ट अपेयर होती है। एंड उसको ऐसा करते हुए देख मैंडेला कोल्ड टोन में बोलती है, तो तुम पहले से ही उस इविल ऑरा से इन्फेक्टेड हो। अब समझ आया तुमने मुझ पे स्नेक अटैक क्यों किया था उस वक्त। मुझे यकीन है तुम उस टाइम भी इन्फेक्टेड ही थे। जिस पे लू हैंग हंसते हुए बोलता है, फिर भी तुमने ये होने दिया। मास्टर की ताकत तुम्हारी सोच से बहुत ज्यादा है। खुद हेवनली एम्परर भी मास्टर से कम है, वरना वो मास्टर को सील करने के लिए सब कुछ कुर्बान क्यों करते। लेकिन अगर ये सील ऐसे ही रही तो मुझे डर है मास्टर सच में मारे जाएंगे। इसी वजह से मैंने इस एंशिएंट हेवन पैलेस को खोला। जिसको सुनकर वहां प्रेजेंट सबकी आंखें डिस्गस्ट से भर जाती हैं और वो समझ जाते हैं कि एंशिएंट हेवनली पैलेस का खुलना भी लू हैंग की ही चाल थी। उसका प्लान था सबको यहाँ बुलाकर नरिशमेंट बनाना, ताकि मोनार्क सील से आजाद होकर रिवाइव हो सके। लेकिन फिर मैंडेला ताना मारते हुए बोलती है, इतनी सुंदर बातें करना बंद करो। मुझे लगता है तुम्हारे दिल की कमजोरी जो इन्फेक्शन की वजह से आई है, उसी ने ये सब करवाया। मुझे शक है कि तुम्हारे सब डिसीजन अब तुम्हारे अपने हैं ही नहीं। तुम सिर्फ एक पपेट बन चुके हो किसी और के कंट्रोल में। जिस पर अब लू हैंग के लिप्स के कॉर्नर्स कांपते हैं, लेकिन वो स्माइल बनाए रखता है और मैंडेला को देखता है। उसकी आंखों में डेमोनिक ऑरा के निशान चमक उठते हैं, बट वो अटैक नहीं करता। बस अजीब सी स्माइल के साथ बोलता है, ठीक है अभी थोड़ी देर और शो ऑफ कर लो। जब मेरे मास्टर रिवाइव हो जाएंगे तब मैं तुम्हें मौत से बड़ी जिंदगी का एहसास करवाऊंगा। जिसको सुनकर मैंडेला बोलती है, मुझे नहीं लगता तुम इतनी देर तक जिंदा रहोगे। फिर मैंडेला की आंखें मूचन की तरफ घूमती है और वो अपनी वॉइस ट्रांसमिट करके बोलती है, मैं इसे रोकती हूँ, तुम जाकर हेवनली एम्परर स्वॉर्ड ले आओ। उस स्वॉर्ड से हम मोनार्क के रिवाइव होने को रोक सकते हैं। जिसको सुनकर मूचन एक पल के लिए रुक जाता है, फिर हाँ में सर हिलाता है और लगभग उसी पल मैंडेला उड़ते हुए हेवनली एम्परर की तरफ झपटती है। जिस पर लू हैंग हंसते हुए बोलता है, बेकार की कोशिश, और स्पेस कांप उठता है। एक डिमोनिक माउथ खुलता है मैंडेला को निगलने के लिए, जो देखने में सिंपल लगता है लेकिन उतना ही भयंकर होता है जैसे पहले वाले फॉलन अर्थ सोवरेन की बारी में था। लेकिन मैंडेला उन लेसर अर्थ सोवरेन से कहीं ज्यादा पावरफुल थी। वो घबराई नहीं, उसने एक पाम मारा और एक ब्लैक लाइट निकली जो एक जायंट मैंडेला रियून में बदल गई एंड उस डिमोनिक माउथ को जकड़कर बंद होने से रोकने लगी। दूसरी तरफ मू चैन पहले से ही तैयार था। वो एक लाइट की तरह आगे बढ़ता है। उसका टारगेट ना तो हेवनली एम्परर था ना ही लू हैंग, बल्कि उसका टारगेट थी खुद हेवनली एम्परर स्वॉर्ड। देन वो अपनी स्पीड को लिमिट तक ले जाता है। वो टेलीपोर्टेशन जैसी रफ्तार से सीधा हेवनली एम्परर स्वॉर्ड के सामने पहुंच जाता है और लू हैंग ये सीन देखकर तंज होते हुए बोलता है, मैंडेला तुम हेवनली एम्परर के साथ मुझसे ज्यादा वक्त तक रही हो, क्या तुम्हें नहीं पता कि सिर्फ हेवनली एम्परर स्वॉर्ड को चला सकते हैं। और ये सुनते ही मू चैन एक पल के लिए स्टन हो जाता है, लेकिन उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो स्वॉर्ड को पकड़ लेता है। काम करे ना करे एक कोशिश तो करनी थी। एंड मैंडेला पहले मू चैन को देखती है, फिर लू हैंग की तरफ पलटती है। उसके चेहरे पे एक अजीब सी स्माइल होती है एंड वो बोलती है, इसीलिए तो मैं हेवनली एम्परर के साथ तुमसे ज्यादा वक्त तक रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है हेवनली एम्परर स्वॉर्ड को निकालने की असली शर्त क्या है। और ये सुनते ही लू हैंग स्टन्ड हो जाता है और वो फौरन
मू चैन की तरफ देखता है उसी पल मू चैन हेवनली एम्प्रेस स्वॉर्ड को कसकर पकड़कर जोर कर चिल्लाता है, जिसकी वजह से एक एंडलेस गोल्डन लाइट चारों तरफ फैलती है एंड 100 फुट ऊंची पर्पल गोल्डन लाइट सिलुएट वहां उभरती है, जिससे एक इमोर्टल ऑरा निकल रहा होता है। और जब ये जायंट सिलुएट अपेयर होती है तब एक पुरानी स्वॉर्ड क्राई पूरे आसमान और जमीन के बीच गूंज उठती है। एक स्वॉर्ड बीम सीधा आसमान को चीरती हुई ऊपर उड़ती है। लेकिन अब यहाँ क्वेश्चन ये आता है कि क्या मू चैन सच में हेवनली एम्प्रेस स्वॉर्ड को कंट्रोल कर पाएगा और क्या वो मोनार्क को रिवाइव होने से रोक पाएगा या लू हैंग का प्लान सक्सेस हो जाएगा, जिसको जानने के लिए आपको नेक्स्ट पार्ट का वेट करना पड़ेगा। इसलिए सब्सक्राइब कर लो एंड नेक्स्ट पार्ट में ही किसी लेजेंड की एंट्री होगी उस मोनार्क को रोकने के लिए, लेकिन वो कौन होगा ये आप गेस करके बताओ एंड मैं मिलता हूँ आपसे अगले पार्ट में।